मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। हम फिर से आ गए हैं लेकर गणित 10th क्लास बहुपद। बहुपद इंग्लिश होता है पोलिनोमियल, है ना। तो बहुपद किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। जिस बीजीय व्यंजक का चर का अधिकतम घात, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर है। मान लीजिए ये मेरा चर है, एक्स को चर बोलते हैं, वाई को चर बोलते हैं, एबीसीडी को चर बोलते हैं। चर का ये क्या हो, घात तो पूर्ण संख्या, जीरो हो, ये घात जो है, पावर जो है, जीरो हो, एक हो, दो हो, इसके अलावा कोई भी संख्या माइनस में अगर होगा, -1 -2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। बातों को समझ रहे हैं। तो जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत। बढ़े आगे, क्वेश्चन पे आए। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। वैसे बहुपद जिसके एक घात हो, अधिकतम घात एक होता है, वैसे बहुपद को क्या कहते हैं। तो अधिकतम घात वाला जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए, तो रैखिक बहुपद सी पे है। आगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में जान जाते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात कहेंगे। वैसे द्विघात किसे कहते हैं, तो इसका अधिकतम घात 2 हो। जैसे मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 6। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 1 हो। अब यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, y इसका पावर कितना है, 1 है। तो ये सब क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद अभी आपको बताया मेरे बच्चों, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। तो देखिए, तो पहले ऑप्शन पे x का पावर क्या है, 2 है, अधिकतम घात क्या है यहाँ पे, 2 है, तो ये तो रैखिक बहुपद होगा नहीं। इसमें भी क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा देखते हैं, इसका अधिकतम घात मतलब x का घात क्या है, 1 है, और कोई घात चर है क्या इसमें, चर का अधिकतम घात इसमें 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए ये बटा में है, तो 1/x है, अब +1 है, तो x नीचे में है और x को ऊपर में ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। तो ये -1 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है, सी है। कौन है बहुपद, सी, रैखिक बहुपद। डी तो बहुपद है ही नहीं, रैखिक बहुपद कह रहा है, तो इसमें सी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो बाबू करे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो रैखिक बहुपद नहीं है, तो इसमें चर का घात क्या होगा, 1 होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है चर का घात 1 है, ये रूट जो है 3 के ऊपर है, √3x, है ना, +5। और पूरा रूट रहता है यहाँ तक तब ये नहीं होता, लेकिन केवल रूट के 3 के ऊपर रूट है। आगे x - 2/11, है ना, तो ये भी इसका चर का घात क्या है, 1 है। तीसरा भी 1 है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान नहीं है। यहाँ पे x का पावर 3 है, तो 3 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो नहीं कौन है, डी है। क्लियर है। आगे रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। कौन है शून्यक जी, शून्यक का मतलब क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो चर के जगह पे अगर हम रख दें, ठीक है, तो पूरा बहुपद क्या आ जाए, 0 आ जाए।
उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो अगर इसको जीरो मंगाना है, इस पता करना है, तो एक्स प्लस बी अब बराबर जीरो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे शून्य का पता लगता है। एक्स बराबर बी उधर जाएगा तो माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। तो एक्स के जगह माइनस बी बटा ए रखेंगे तो ये पूरा जो है बहुपद शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस बी कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। बात तो समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद का आलेख होता है, आलेख मतलब ग्राफ, कैसा होता है? सरल रेखा, वक्र रेखा, परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद का आलेख इनमें से सभी है। तो रैखिक बहुपद का आलेख जब भी होता है सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है? व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो रैखिक बहुपद देख रहे हैं ना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है सी का, और बी का जो है 1 है। इसमें पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद। तो पावर ज्यादा किसका है? 2 सबसे ज्यादा बी का है, इसका एक्स का 1 है, लेकिन अधिकतम घात 2 है ना, तो अधिकतम घात देखना है, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे ही द्विघात बहुपद कहेंगे मेरे बाबू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, कितने शून्य आएंगे इसके? तो द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य 2 ही आएंगे, है ना। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, त्रिघात बहुपद में 3 होती है। क्लियर है? तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय। आलेख मतलब ग्राफ, तो जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये परवलयकार होगा। परवल, ये परवल ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा परवल, ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो ये सब परवलयकार हो गया। तो याद रखेंगे द्विघात बहुपद का आलेख होता है, जो ग्राफ होता है परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। क्लियर है? इसको परवलय बोलते हैं। मतलब परवल के आकार का है, मतलब परवल है। ये परवल के आकार का नहीं हुआ जी। ये एक मिनट, ये अगर हम लोग ऐसे करें तो परवल ऐसे होता है, तो ऐसे तो ऊपर वाला केवल हिस्सा है, तो परवलय हुआ कि नहीं? ऐसे हुआ, तो ये परवलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद का घात होता है, क्या होता है? 1, 2, 3, 0। कितना होता है बाबू? 2 होता है द्विघात बहुपद का घात, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? पूछ रहा है कौन सा द्विघात बहुपद, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये देखिए, पहला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मान लीजिएगा बट्टा में 1 है, इसको सॉल्व किए हम लोग तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक 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 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये नीचे का जब बट्टा का एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -2 हो जाएगा। एक्स का पावर क्या हो जाएगा? -2। चाहिए इसको भी लिख सकते हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुने 1 बटा एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 एक्स के पावर -2, एक्स के पावर -2 आ जाएगा। तो ये क्या -2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, तो ये तो होगा नहीं। 1/2 पूर्ण संख्या थोड़े है, यहाँ पे भी रूट है, इसका भी पावर रूट एक्स है, तो 1/2 हो जाएगा इसका पावर, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। हाँ, डी जो है इसका पावर क्या है? 2 है, पूर्ण संख्या है, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बाबू आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। 10 क्वेश्चन आज करते हैं। और 7th क्लास के बच्चों, आपका जो वीडियो हमने डाला है साइंस का, उसका व्यूज बहुत कम आया है, इसलिए आप लोग कृपया बाबू उसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, हितई रिलेशन में भेजिए, ठीक है, ताकि व्यूज आए तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ठीक है, तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, 10th वालों ले लो, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है,
जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। बिना घी से चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक।